हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के इन 13 जिलों में आज से भारी बारिश का अलर्ट। अगले 5 दिन में पूरे राज्य में छाएगा मानसून, सावधान रहने की सलाह। पूरे झारखंड में मानसून की एंट्री हो चुकी है। राज्य भर में सोमवार सुबह से ही काले बादल छाए हुए रहे। कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश भी हुई, जबकि कई क्षेत्रों में दोपहर बाद हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश भी रिकॉर्ड की गई। वहीं इधर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों में मानसून पूरे झारखंड में फैल जाएगा। इसे लेकर 13 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि 2 और 3 जुलाई को यानी कि आज और कल राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में भारी बारिश की जानकारी दी गई है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि 2 और 3 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में भारी बारिश की जानकारी दी गई है। इसमें रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस दौरान वज्रपात भी होने के संकेत हैं। वहीं केंद्र ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं 4 और 5 जुलाई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। तो झारखंड में मानसून की एंट्री हो चुकी है। आज और कल 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। खासकर किसानों से भी अपील की गई है कि मौसम खराब होने पर खेतों की ओर नहीं जाएं। अगर आप बाहर हैं तो आप पेड़ के नीचे शरण नहीं लें। जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर आने की कोशिश करें। वही तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के तापमान में 4 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई है। वही कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। जेएसएससी बना झामुमो कांग्रेस का धन शोधन आयोग। राज्य की नौकरियां बेच अरबों कमाए बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जेएसएससी झामुमो और कांग्रेस पार्टी के लिए धन शोधन आयोग बन गया है। राज्य की नौकरियां बेचकर इनके नेताओं ने अरबों रुपए कमाए हैं। बाबूलाल ने आगे कहा कि पीजीटी परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा संज्ञान में आया है। एक ही परीक्षा केंद्र से 500 अभ्यर्थियों का पास होना इस गड़बड़ी को प्रमाणित भी कर रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि गत 5 सालों में युवाओं की नौकरियां बेचकर झामुमो और कांग्रेस की सरकार ने झारखंड में एक बहुत बड़े नियुक्ति घोटाला को अंजाम दिया है। आज की तारीख में जेएसएससी की विश्वसनीयता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। कर्मचारी चयन आयोग अब झामुमो कांग्रेस का धन शोधन आयोग बन चुका है। बता दें कि लगभग एक पखवाड़े से जेएसएससी पीजीटी के अभ्यर्थी रांची में राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों ने रविवार को सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया था। हेमंत का भाजपा पर तंज, कहा जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने बड़े ही तार्किक अंदाज में सोमवार को भाजपा पर तंज कसा है। यह तंज हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर कसा है। पहली लाइन में लिखा है कि इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। संदेश पूरी तरह से स्पष्ट है। फिर अगली लाइन में लिखा है कि तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। इसका मतलब साफ है कि जितने भी ताने दिए जाएंगे लेकिन सच बोलता ही रहूंगा। फिर लिखा है कि मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट के जरिए इशारों में सारी बातें बयां कर दी है। हेमंत सोरेन के बाहर आने से जहां कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है, वहीं हेमंत ने ट्वीट से यह भी संदेश दिया है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया। वहीं दूसरी प्रमुख बात यह भी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर भी झामुमो को मजबूती दे सकते हैं। साथ ही प्रदेश में घूम घूम कर जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे। झारखंड में सुखाड़ की स्थिति पर बोले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कहा वैकल्पिक सिंचाई की व्यवस्था करेगी सरकार। झारखंड के कई जिलों में सुखाड़ की स्थिति पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है। सीएम ने कहा है कि सरायकेला के राजनगर प्रखंड समेत आसपास के इलाकों में वैकल्पिक सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही नदी से सीधे पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने की योजना को तेज किया जाएगा, जिससे सुखाड़ जैसे हालात में भी किसानों की खेती प्रभावित न होने पाए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार को ही 2 दिवसीय दौरे पर अपने जिला सरायकेला के झिलिंगोड़ा पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री ने रविवार को हूल दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं सोमवार को झिलिंगोड़ा में ही एक निजी कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने मीडिया को संबोधित किया। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सुखाड़ के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड में सुखाड़ की स्थिति से निपटने को लेकर भी सरकार योजना तैयार कर रही है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि सरायकेला जिला के कई गाँवों को चिन्हित कर अंडरग्राउंड पाइपलाइन योजना से खेतों में पानी पहुंचाने
पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना को धरातल पर पूरा किया जा रहा है। ग्रामीणों की जमीनों का बिना अधिग्रहण किए हुए पाइपलाइन योजना को सफलतापूर्वक पूरा करना है। 9 साइबर अपराधी धनबाद में गिरफ्तार। दर्जनों मोबाइल, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड के साथ दबोचे गए, भेजे गए जेल। धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आलोक में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा पुलिस के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया, जहां वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जो पुलिस उपाधीक्षक रोकथाम साइबर अपराध रोकथाम के लिए टीम गठित की गई थी। टीम ने नावाडीह स्थित सनब्राइट अपार्टमेंट में छापेमारी की। मौके पर से सोमनाथ सिंह समेत 9 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी साइबर अपराधियों का अन्य राज्य से भी संबंध है। साइबर अपराधी चंडीगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों के रहने वाले हैं। सभी साइबर क्राइम में भी सभी लोग संलिप्त थे। या साइबर अपराधी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ब्लॉक होने की बात कहकर उनके खाते से पैसे उड़ाने का काम करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से दर्जनों मोबाइल फोन, जो क्रेडिट व डेबिट कार्ड, पासबुक, 5 लैपटॉप सहित अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री से शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से सोमवार को बोटी रोड, मोरहाबादी, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में झारखंड अल्पसंख्यक प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समिति रांची के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मौके पर विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी, विधायक भूषण बाड़ा एवं विधायक राजेश कच्छप उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को झारखंड अल्पसंख्यक प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समिति के सदस्यों ने अपने कुछ आवश्यक बिंदुओं और समस्याओं से अवगत कराया तथा समस्याओं के शीघ्र निदान करने का आग्रह भी मुख्यमंत्री से किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ई रिक्शा ऑटो चालक संघ ने मांगों को लेकर की बैठक। कुमार राजा ने दिया ये आश्वासन। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सोमवार को ई रिक्शा ऑटो चालक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर बैठक की। इसमें मुख्य रूप से राजधानी महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार राजा शामिल हुए। उन्होंने तमाम लोगों की मांगों और परेशानियों को सुना और हर संभव प्रयास कर उनकी समस्या का समाधान हो ये सुनिश्चित किया। इस दौरान संघ ने बताया है कि रांची में लगभग 10,000 ई रिक्शा हैं। इनका कोई रजिस्ट्रेशन, कोई रूट और स्टैंड निर्धारित नहीं है। कई प्रयासों के बाद भी रिक्शा संघ को संबंधित विभाग के अधिकारियों से कोई सहायता नहीं मिल पाई है। मौके पर कुमार राजा ने कहा है कि इस दिशा में एक प्रतिनिधिमंडल गठित कर जल्द ही संबंधित विभाग में इन मांगों को पूरा करने के लिए पहल की जाएगी। पीजीटी समेत अन्य परीक्षाओं की हो सीबीआई जांच। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने चंपई सोरेन सरकार पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोमवार को प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार के संरक्षण में युवाओं की नौकरी बेचे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने पीजीटी परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे रही बल्कि नौकरियां बेच रही है। परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई से जांच कराई जाए, इसके लिए वे केंद्रीय मंत्री से पत्राचार भी करेंगे। झारखंड के युवा खुद को ठगा महसूस कर रहा है। भवन मंत्री बसंत सोरेन ने दुमका में सचिवालय के लिए जमीन चिन्हित करने का दिया निर्देश। जल संसाधन, पथ निर्माण और भवन निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने सोमवार को दुमका में भवन निर्माण विभाग में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को विकास की योजनाओं में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। भवन निर्माण विभाग के सचिव को उपराजधानी दुमका में स्थित सचिवालय हेतु दुमका उपायुक्त से सामंजस्य स्थापित कर जमीन देखने एवं उसे योजना को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। भवन निर्माण विभाग का दुमका जिला के ऑफिसर हेतु आवास स्वीकृति देने का निर्देश दिया गया। इससे पहले भवन मंत्री ने अपने आवास पर क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को भी कई दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने पथ निर्माण और जल संसाधन विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की। संथाल परगना की सभी 6 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। हथियार के साथ जेजेएमपी के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। एक भागने में रहा सफल। पप्पू लोहरा के कहने पर वसूलते थे लेवी। जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के 4 उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार उग्रवादियों में बीटल लोहरा पिता जागेश्वर लोहरा, लखन लोहरा पिता रूपन लोहरा, गुड्डू उर्फ मच्छिंद्र लोहरा पिता रामवृक्ष लोहरा, तीनों गणेशपुर छिपादोहर लातेहार व वीरेंद्र सिंह पिता जो है महेश्वर सिंह बरवाडी लातेहार के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन उग्रवादियों के पास से 2 देसी कट्टा
द्वारा 7.62 mm की 8 जिंदा गोली, एक मोबाइल व 3 मोटरसाइकिल बरामद किया है। इसकी जानकारी बरवाडी एसडीपीओ वेंकटेश प्रसाद ने लातेहार प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा है कि जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा के कहने पर कुछ उग्रवादियों द्वारा छिपादोहर बरवाडी थाना क्षेत्र के बड़े बड़े कारोबारियों से धमकी देकर लेवी वसूली करने का कार्य कर रहे थे। झारखंड में कांग्रेस की बैठक में जोरदार हंगामा, आपस में भिड़े दो गुट में बटे कार्यकर्ता, जमकर चली कुर्सियां। लोहरदगा नगर भवन में सोमवार को कांग्रेस चुनाव परिणाम समीक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचू की मौजूदगी में जोरदार हंगामा हुआ। दो गुटों में बटे कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए, साथ ही कथित तौर पर बदसलूकी की बात भी कही जा रही है। बैठक में नारेबाजी के साथ साथ जमकर कुर्सियां भी चली। घटना की पुष्टि कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुखैर भगत सहित कई नेताओं ने की है। हंगामे के दौरान कांग्रेस चुनाव परिणाम समीक्षा समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचू मौके पर थे। अब मामले में एक पक्ष कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा है। धनबाद में इंजीनियरिंग छात्र की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 5 अपराधी गिरफ्तार। इंजीनियरिंग छात्र अमरदीप भगत की हत्या की गुत्थी धनबाद पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। छिनतई और लूट का विरोध करने पर छात्र की हत्या कर दी गई थी। अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दनन ने की है। धनबाद एसएसपी ने बताया कि 21 जून को धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के लॉ कॉलेज के समीप इंजीनियरिंग छात्र अमरदीप भगत की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि धनबाद के जेसी मल्लिक रोड के रहने वाले आकाश राम नामक शख्स ने अपने 4 सहयोगियों के साथ मिलकर अमरदीप की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद परिजनों के आवेदन पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अनुसंधान में जुट गई थी, जिसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस ने कांड में संलिप्त सभी 5 आरोपियों को धनबाद, बोकारो और कोलकाता से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देशी कट्टा, एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, लूटी गई मोबाइल, सोने की अंगूठी, पर्स और 2 बाइक को जब्त की गई है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया का कैसे करें उपयोग, आज 2 जुलाई को मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में बनाएंगे रणनीति। आगामी दिनों में झारखंड सहित 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। इन 4 राज्यों में कांग्रेस अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया, खासकर सोशल मीडिया का उपयोग करे, इसके लिए आज 2 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव शाह, झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ साथ झारखंड कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पोल मुंजनी और सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन गजेंद्र सिंह भी शिरकत करेंगे। संजय रंजन सिंह बनाए गए आजसू के केंद्रीय महासचिव, रांची में अरुण कुमार को मिली ये जिम्मेदारी। संजय रंजन सिंह को आजसू का केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता बनाया गया है। वहीं अरुण कुमार को जिला अध्यक्ष रांची बनाया गया है। केंद्रीय प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस ने इस आशय का पत्र आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के निर्देशानुसार जारी किया है। जारी पत्र में कुल 15 पदाधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। जमशेदपुर में चोरी की 3 बाइक के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर के परसोडी पुलिस ने चोरी के 3 मोटरसाइकिल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विगत 27 जून को सरजामदा निवासी सुनील कुमार सिंह की पल्सर मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। इस संबंध में परसोडी थाने में लिखित शिकायत दर्ज करने के बाद परसोडी पुलिस ने परसोडी थाना के विभिन्न थानों में छापेमारी कर परसोडी निवासी महावीर सरदार को शक के आधार पर हिरासत में लिया था। महावीर सरदार के पास से पुलिस ने चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया और इसके निशानदेही पर पुलिस ने परसोडी निवासी महेश सोरेन और आदित्यपुर निवासी कई मामलों में जेल जा चुके आकाश पत्रों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने चोरी की अन्य 2 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया। पुलिस ने तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। देवघर श्रावणी मेला में स्थानीय युवाओं के लिए नौकरी का अवसर, हजारों युवाओं ने अनाउंसर पद के लिए किया आवेदन। हिंदू धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व है। इस साल सावन की शुरुआत 22 जुलाई से होने वाली है। हर साल झारखंड के देवघर में श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है। यह मेला पूरा 1 माह तक चलता है। एक और जहां देवघर के श्रावणी मेले से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर मेला रोजगार और कारोबार का भी साधन है। देवघर श्रावणी मेला में प्रशासन की ओर से भी 1 माह के लिए
ठेके पर युवाओं को काम पर रखा जाता है और इसके बदले उन्हें ड्यूटी के हिसाब से भुगतान किया जाता है। इससे एक और जहां प्रशासन का काम आसान हो जाता है, वहीं दूसरी ओर पढ़ने लिखने वाले युवाओं के खर्चे निकल जाते हैं। देवघर श्रावणी मेला में अनाउंसर और वॉलंटियर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। कई युवाओं ने कतारबद्ध होकर फॉर्म भरकर देवघर के सूचना भवन स्थित जिला जनसंपर्क विभाग के काउंटर में जमा किया। अनाउंसर की नौकरी के लिए अब तक हजारों युवा फॉर्म भर चुके हैं। फॉर्म भरने पहुंचे युवाओं ने बताया कि देवघर का श्रावणी मेला स्थानीय गरीब युवाओं के लिए काफी महत्व रखता है। मेला में काम करने से 2-3 महीने का खर्च निकल जाता है। बीजेपी का मिशन झारखंड चुनाव तैयारी के बीच प्रत्याशी खंगालने में जुटी पार्टी, विपक्षी पार्टी के नेताओं की भी ले रही जानकारी। मिशन झारखंड को लेकर भारतीय जनता पार्टी इन दिनों न केवल संगठनात्मक मजबूती पर ध्यान दे रही है, बल्कि चुनावी मैदान में उतरने वाली पार्टी प्रत्याशियों को लेकर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशी का चयन करेगी। जाहिर तौर पर संगठन के द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से फीडबैक लिया जा रहा है। बीजेपी के द्वारा कराए जा रहे सर्वे में वर्तमान भाजपा विधायक से लेकर जिन क्षेत्रों में 2019 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था, उन क्षेत्रों में भी संभावित प्रत्याशियों की सूची तैयार की जा रही है। इसके अलावा भाजपा को विरोधियों पर भी नजर है। जिन क्षेत्रों में ऐसे नेता जो काफी प्रभावित हैं, उनके बारे में भी डिटेल्स तैयार किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनिमेश कुमार सिंह कहते हैं कि पार्टी के अंदर प्रत्याशी के चयन के लिए कई तरह की व्यवस्था है, जिसमें निचले स्तर से फीडबैक आने के बाद अंतिम निर्णय पार्टी की सदस्य बोर्ड करती है। उन्होंने कहा है कि सर्वे कराने से पार्टी को आकलन करने में फायदा होती है। हल्ला बोल कार्यक्रम में बोले आज सुनेता, संरक्षण प्राप्त अफसरों के कारण बढ़ रहा भ्रष्टाचार, प्रशासनिक उदासीनता और जनता की समस्याओं के प्रति सरकार की निष्ठुरता के खिलाफ आजसू पार्टी का हल्ला बोल कार्यक्रम में नेता और कार्यकर्ताओं ने कहा है कि संरक्षण प्राप्त अफसरों के कारण राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कार्यक्रम के तहत सोमवार को आजसू पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में विभिन्न प्रखंड कार्यालयों में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। आजसू कार्यकर्ताओं ने कहा है कि क्षेत्र की जनता प्रखंड कार्यालयों में अफसरशाही और भ्रष्टाचार से परेशान है। अधिकारी यदि जनता का काम सही तरीके से सही समय पर करते तो भ्रष्टाचार अपना पांव नहीं पसार पाता। सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त अधिकारियों के चलते भ्रष्टाचार ने आज प्रखंड व अंचल कार्यालयों में अपने पांव जमा किए हैं, जिसका खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। जेनेटिक हॉस्पिटल में महिला को बंधक बनाने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ियों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस AK राय की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में 18 जुलाई को हेल्थ सेक्रेटरी को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार बताए कि आयुष्मान भारत योजना के तहत किसी व्यक्ति का इलाज हुआ है या नहीं, ये जानने का विभाग के पास क्या तरीका है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ये भी बताए कि आयुष्मान भारत योजना के तहत किसी व्यक्ति के इलाज के बाद निजी हॉस्पिटल जो बिल पेश करते हैं, उसकी जांच कैसे की जाती है। इसी बीच हाईकोर्ट ने रांची के बरियातू स्थित जेनेटिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक महिला को बंधक बनाए जाने की घटना पर भी संज्ञान लेते हुए कहा है कि सरकार की नाक के नीचे ऐसा कैसे हुआ, इसका जवाब दे। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वो जेनेटिक हॉस्पिटल में महिला को बंधक बनाए जाने के मामले में पूरी बात कोर्ट के समक्ष रखे। हाईकोर्ट ने सरकार से रांची जिला में मौजूद सभी अस्पतालों का ब्यौरा मांगा है। राहुल गांधी ने सदन में हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया। यह सुनियोजित साजिश बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा दिए गए हिंदू विरोधी बयान की कड़ी निंदा की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि करोड़ों हिंदुओं को झूठा और नफरती बताकर राहुल गांधी ने फिर से अपने हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का संसद भवन के अंदर ऐसा वक्तव्य देना बहुत ही गंभीर विषय है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अविलंब इस सर्वनाक हरकत के लिए पूरे देश से माफी मांगे। कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे हो चुके राहुल गांधी का यह बयान हिंदू धर्म के खिलाफ खतरनाक और सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। कल तक इंडिया गठबंधन के नेता सड़कों पर हिंदू धर्म को मिटाने की बात करते थे, लेकिन आज संसद के अंदर हिंदू धर्म का अपमान कर राहुल गांधी और इंडिया एयरलाइंस की पूरी जमात ने अपनी बर्बादी को निमंत्रण दे दिया है। कहा कि देश की जनता इसका उचित जवाब देगी। गौरतलब है कि सोमवार को संसद भवन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए वक्तव्य पर खूब बवाल हुआ। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुत्व हमें शांति अहिंसा सिखाता है, लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व में केवल हिंसा है। इस बात पर पीएम मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी का बयान बहुत चिंताजनक है। गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य बीजेपी नेताओं ने भी इस बयान का विरोध किया।
संयुक्त सचिव अरविंद कुमार झारखंड विधानसभा सचिवालय से हुए रिटायर, दी गई भावभीनी विदाई। झारखंड विधानसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव अरविंद कुमार सोमवार को अपने पद से रिटायर हो गए। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन कर सहकर्मियों ने उनको भावभीनी विदाई दी। सचिवालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि अरविंद कुमार 8 नवंबर 1988 को बिहार विधानसभा में सहायक पद पर नियुक्त हुए थे। कैडर विभाजन के बाद उन्होंने 20 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड विधानसभा में योगदान दिया था। विदाई समारोह के अवसर पर सहकर्मियों ने उनके सम्मान में अपने उद्गार व्यक्त किए। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित, सीएम करेंगे अध्यक्षता, ये मंत्री भी शामिल। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नामों की अनुशंसा के लिए चयन समिति का पुनर्गठन किया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। वही सदस्य के रूप में नेता प्रतिपक्ष व अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री दीपक बिरवा होंगे। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और पूर्व की अधिसूचना को विलोपित कर दिया है। जमशेदपुर में अनियंत्रित ट्रेलर पलटी, 2 घर क्षतिग्रस्त, कोई हताहत नहीं। खबर जमशेदपुर से, जहां कोवाली थाना क्षेत्र के पालीडी गांव में सोमवार सुबह तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में 2 घर क्षतिग्रस्त हो गया। वैसे इस घटना में जान माल की कोई क्षति नहीं पहुंची है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि पोटका प्रखंड अंतर्गत कोवाली थाना क्षेत्र के पालीडी गांव के NH 220 पर सोमवार सुबह करीब 8 बजे ओडिशा से जमशेदपुर की ओर आ रही ट्रेलर अचानक पलट गई। हादसे में सड़क किनारे स्थित 2 घर क्षतिग्रस्त हो गए। वह ट्रेलर चालक मौके से भाग निकला। वही इस मामले में स्थानीय लोगों द्वारा कोवाली पुलिस को घटना की सूचना दी गई। घटना के बाद सूचना मिलते ही थाना प्रभारी धनंजय पासवान दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं दूसरी ओर क्षतिग्रस्त हुए घर के मालिक विवेक हांसदा एवं टुकनी हांसदा ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। इन दोनों का कहना है कि क्षतिग्रस्त घर के बदले मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो ट्रेलर उठाने नहीं दिया जाएगा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने 82 हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन किया। कहा, विकास का ब्लूप्रिंट बनाकर हो रहे कार्य। गढ़वा विधायक और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने ग्रामीण क्षेत्रों में लगे 82 हाई मास्ट लाइट का स्विच ऑन कर उद्घाटन किया और कहा कि विकास के सभी कार्य ब्लूप्रिंट तैयार कर हो रहे हैं। बता दें कि इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। मिली खबर के मुताबिक मंत्री ने विधायक निधि से लगाए गए गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के गढ़वा, मेराल, रंका, चिनिया व रामकंडा प्रखंड के गांवों में लगे हाई मास्ट लाइट का स्विच ऑन कर उद्घाटन किया। मौके पर मंत्री ठाकुर ने कहा है कि गढ़वा के सभी गांव मूलभूत सुविधाओं सहित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। शहरों के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। इरफान अंसारी को इस मामले में मिली अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट दी बड़ी राहत। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इरफान को ST/SC केस में उनकी अग्रिम जमानत वाली याचिका को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि जामताड़ा विधायक के खिलाफ 2 जुलाई 2022 को जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने समेत गंभीर आरोप लगाते हुए सुनीता देवी ने मामला दर्ज कराया है, जिस पर जिला अदालत संज्ञान ले चुका है। निचली अदालत में भी इरफान अंसारी ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगाई थी। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन से 2 तस्कर गिरफ्तार, 15 किलो गांजा बरामद। RPF हटिया ने लाखों रुपए के गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों को 15 किलो गांजा के साथ हटिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से पकड़ा गया। दोनों उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले हैं। RPF रांची मंडल के सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार की फ्लाइंग टीम ने RPF पोस्ट हटिया के साथ मिलकर ऑपरेशन नारकोस के तहत चेकिंग के दौरान दोनों को पकड़ा। बरामद गांजा की अनुमानित कीमत 7 लाख से ज्यादा है। तस्करों ने बताया कि वे इसे संबलपुर से लाए थे और उत्तर प्रदेश में ऊंचे दाम पर बेचना था। बोकारो के चंद्रपुरा में सड़क हादसा, शादी समारोह में जा रहे 3 युवक, लोहपट्टी के पास हुआ एक्सीडेंट, 1 युवक की मौत। बोकारो जिला अंतर्गत चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के नर्रा पंचायत के 3 युवक शादी समारोह में जा रहे थे। इसी क्रम में लोहपट्टी के समीप सड़क दुर्घटना में 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हैं, जिसमें 1 युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार नर्रा पंचायत के बरवाडी निवासी इतवारी महतो के पुत्र 19 वर्षीय अर्जुन महतो उर्फ गौतम महतो अपने दोस्त डाही निवासी घनपत महतो के पुत्र मनदीप महतो एवं बहराटांड निवासी बोटेश्वर महतो के भांजा रॉबिन महतो के साथ मिलकर एक ही बाइक से अपने मौसा के घर बगड़ा भोरवादाहा शादी समारोह में जा रहे थे। इसी बीच लोहपट्टी के समीप सड़क दुर्घटना हो गई।
स्कूली बच्चों को टक्कर मारकर वाहन फरार, 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के घाघरी गांव के पास एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने मांगीलाल रुंगटा उच्च विद्यालय के 4 साइकिल सवार छात्रों को धक्का मारकर भाग गया, जिसमें 3 छात्रों को गंभीर चोट लगी है। चारों छात्र स्कूल से छुट्टी होने के बाद घाघरी गांव होते हुए अपने घर जा रहे थे, जिसमें कुस्तुइया, कुंटा और खनकी गांव का निवासी है। इसी क्रम में सरायकेला की ओर से आ रहे तेज रफ्तार में काले रंग का अज्ञात 4 पहिया वाहन ने घटना को अंजाम देकर चक्रधरपुर की ओर फरार हो गया। इसके बाद वहां के स्थानीय लोगों द्वारा एम्बुलेंस को फोन कर चारों घायल छात्रों को सदर अस्पताल लाया गया। यहां चारों का इलाज चल रहा है। छात्रों ने बताया है कि वह मांगीलाल रुंगटा उच्च विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्र हैं, जिनका नाम कृष्णा तियू, चोंगू तियू, वृंदा पूर्ति 10वीं के छात्र हैं और बिरसा तियू 12वीं का छात्र है। खुंटी में पुलिस ने एक माओवादी को किया गिरफ्तार, पोस्टर और बैनर बरामद। अड़के पुलिस ने एक माओवादी सदस्य साधो उर्फ साधो हेम्ब्रम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से माओवादियों का 45 पीस पोस्टर और एक बैनर बरामद किया है। इसकी जानकारी सोमवार को एसडीपीओ वरुण रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर साधो हेम्ब्रम को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान घर से बैनर और पोस्टर बरामद किया गया है। टीएसपीसी के जोनल कमांडर राहुल गंजू की धमकी से संगठन में शामिल हुए उग्रवादी ने किया सरेंडर। टीएसपीसी संगठन के सक्रिय उग्रवादी कृष्णा गंजू ने सरेंडर कर दिया है। रांची के बुड़मू थाना क्षेत्र के रहने वाले कृष्णा गंजू सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर सीआरपीएफ 133 बटालियन एवं रांची पुलिस के अथक प्रयास से डीसी और पुलिस के समक्ष सोमवार को सरेंडर किया। कृष्णा गंजू पर बुड़मू थाना में आर्म्स एक्ट, 17 सीएलए एक्ट और आईपीसी के विभिन्न धारा में मामला दर्ज है। कृष्णा गंजू ने बताया कि टीएसपीसी के जोनल कमांडर राहुल गंजू द्वारा पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने के कारण फरवरी 2024 में संगठन में शामिल हो गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।